रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। ब्यूरो चीफ वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के हुक्म पर कम मिकदार में पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खपरू रोड पर पुरसना पेट्रोल पंप पर असिस्टेंट कमिश्नर हुसैन बख्श मरी यूनस रिंद मुख्तियार कार सज्जाद खास फेली का छापा। कम मिकदार में पेट्रोल देने पर पेट्रोल सील कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर मलिका यूब की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी थाना सराय मुगल पुलिस का एक और कारनामा, करे कोई और भुगते कोई, बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासिर शख्स को तशवीशनाक हालत में मुकामी अस्पताल से जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन का IG पंजाब से इंसाफ का मुतालिबा। पत्तोकी सराय मुगल में पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। मुतासरा शख्स के भाई तुफैल पर अमानत में खयानत का कुछ दिन पहले मुकदमा हुआ था, जिस पर पुलिस ने मुलजिम तुफैल को गिरफ्तार करने की बजाय उसके भाई को गिरफ्तार करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाहिकीन के मुताबिक बदतरीन तशद्दुद से सूबा वल्द अल्लाह बख्श की हालत बिगड़ने पर थाना मुहर्रिर ने लवाहिकीन के हवाले कर दिया था, जिसको फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में मुकामी अस्पताल से जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। रजाना से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाला भाई गिरफ्तार। टोबा टैक्सिंग पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि चक नंबर 319 में शान नामी शख्स ने अपनी बहन को फायर मारकर कत्ल कर दिया है। वक़ुआ की इत्तला पर ASP सदर सर्कल टोबा मोहम्मद नसरुल्लाह मलिक, SHO सदर टोबा कैसर नदीम SI नफरी मौका पर पहुंचे, जिन्होंने बतलाया कि यास्मीन को उसके भाई शान अली ने गैरत के नाम पर आतिशी असलहे से फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मुलजिम मौका से फरार है। DPO टोबा टैक्सिंग सैयद करार हुसैन ने वक़ुआ का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर वक़ुआ की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया, जिस पर मुकदमा नंबर 35/7 के जुर्म में दर्ज रजिस्टर्ड कर दिया गया है। मीरपुर खास के नौजवानों की तरफ से हालिया IBA की जानिब से 5 से 15 ग्रेड के टेस्ट में इंटरव्यू और ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ कराने के खिलाफ स्टेट लाइफ चौक से रैली निकालकर मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें रहनुमाओं का कहना था कि इंटरव्यू पॉलिसी को जल्द अज जल्द खत्म करके पास नौजवानों की टॉप टू बॉटम लिस्ट शाया की जाएगी। नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई टेंशन को खत्म किया जाए। रहनुमाओं ने खबरदार किया है, अगर टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट शाया ना की गई तो सिंध असम्बली और IB के मेन गेट के सामने एहतजाज करके तहरीक तेज को मजीद तेज किया जाएगा। रजाना से शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सदर टोबा अंधे कत्ल की वारदात को हल कर लिया गया। कातिल औरत आशना समेत गिरफ्तार। टोबा टैक्सिंग उस्मान ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि इसका भाई अरशद सकना चक नंबर 287 इजाफी आबादी चंद दिन से लापता है। शुबे क्या किया है कि किसी ने अगवा कर लिया है, जिसका अगवा का मुकदमा थाना सदर टोबा में इसी रोज दर्ज कर लिया गया था। अगले रोज पुलिस को एक और दरख्वास्त मसूल हुई, जिसमें गुलाम फरीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसका भाई लतीफ़ कुछ रोज से लापता है, जिसका अगवा का मुकदमा कर लिया गया है। मुकदमा थाना सदर टोबा में दर्ज था। अगवाशुदा अरशद की नाश इसके घर के करीब फसल कमाल से मिली, जिसको तेज धार आले से कत्ल किया गया था। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान की क़यादत में माह जुलाई 2023 के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब 311 मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान 9 राइफल, 61 बंदूक, 1 पिस्टल और कारबीन, सैकड़ों गोलियां समेत बरामद करके 71 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 400 किलोग्राम से जायद हीरोइन, 45 किलोग्राम चर्स, 315 लीटर शराब, 40 किलोग्राम से जायद भंग बरामद करके 69 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 12 गैंग्स के 26 कारिंदों को गिरफ्तार करके 84,34,500 रुपये मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। नारोवाल पुलिस ने माह जुलाई के दौरान मजमूई तौर पर 2,08,09,337 रुपये मालियत का माल मसरूका बरामद किया। डस्का से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डस्का के गांव जाम की चीमा में वीज़े की शक्ल में फ्रॉड। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रशीद मुगल ने लोगों से पैसे बटोरने और इनको फेक वीज़े दिए, जिसमें मोतरा गांव जाम के चीमा और इर्द गिर्द के इलाके के तकरीबन
40 लोगों से पैसे लिए हैं, जिसमें 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख की रेंज में पैसे लिए हैं। वीज़ा भी दो, नंबर भी दिया। लोगों का कहना है कि हमारे पास इनका सबूत मौजूद नहीं। इसके बावजूद ये पैसे वापस करने से इनकारी करते हैं। जब इनके पास पैसे लेने के लिए जाते हैं तो उनकी औरतें गंदी गालियाँ देती हैं। आज हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं। हम अपने आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील करते हैं। खबर शामिल कर लेते हैं नारोवाल से। अपने नुमाइंदे मुजाहिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से महंगाई एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। उम्मीदवार हल्का NA 72 चौधरी इरफान और उम्मीदवार हल्का PP 49 चौधरी इम्तियाज महीस ने खिताब करते हुए कहा, क्या कहा देखते हैं इस रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नारोल में। कल जो हुकूमत की तरफ से एटम बम गिराया गया गरीब आवाम पर, पेट्रोलियम मसनूआत डीजल पेट्रोल 20 रुपये पे महंगा किया गया और उसके साथ साथ गैस के हवाले से वो भी कल एक बुरी खबर थी, 120 रुपये सिलेंडर में इजाफा किया गया। इसी सिलसिला में नारोल में हम मौजूद हैं। यहाँ बहुत बड़ा ये कि एहतजाज महंगाई के खिलाफ मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेरे तमाम यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ जो NA 72 हल्का के उम्मीदवार है कौमी असम्बली के चौधरी इरफान ने और PP 49 से चौधरी इम्तियाज ने अपने वर्करों के साथ ये एहतजाज कर रहे हैं। आज के एहतजाज से हवाले से इन्हीं से बात करते हैं। जी शुक्रिया खान साहब। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत को ख़त्म करने का नारा लगा के गरीब बचाओ प्रोग्राम चल रहा है और ख़ास तौर पे PDM की हुकूमत ने, नून लीग ने जो अवाम के ऊपर जो जुल्म किया है, आप अंदाज़ा करें पहले बिजली के यूनिट महंगे किए गए और बिजली के यूनिट महंगे करके अवाम के ऊपर जो जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया। एक शख्स अगर उसकी 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह है तो महीने का 35 हज़ार रुपया उसका बिल आ जाता है। वो राशन कहाँ से खरीदे, वो सब्जी कहाँ से दे, वो घर का मकान का किराया कहाँ से दे। और उसके ऊपर मुतजाद ये कि पेट्रोल बम जो कल फेंक दिया गया और 20 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया और उसका असर हर किस्म की मसनूआत के ऊपर पड़ेगा। महंगाई इससे बढ़ेगी, गुर्बत उससे बढ़ेगी और गरीब के ऊपर ये मज़ीद जो जुल्म किया गया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस बात पर अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हम अवाम के साथ हैं, हम अपने लोगों के साथ हैं और अपने लोगों पर, अवाम पर ये जुल्म नहीं होने देंगे। गैस को महंगा कर दिया गया, गैस की लोड शेडिंग कर दी गई, बिजली को महंगा किया गया, बिजली आती नहीं है। इसी तरह पेट्रोल की मसनूआत जब कभी करनी होती है तो वो 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होती और जब इजाफा करना होता है तो 30-35 रुपये इजाफा कर दिया जाता है। तो कल 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये नोखा एहतजाज है जो बारिश में हो रहा है। नारोल में अपनी मिसाल आप है कि बारिश में ये पहला एहतजाज हम देख रहे हैं कि अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से ये एहतजाज किया जा रहा है बारिश में। इम्तियाज में ऐसा भी मौजूद हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं आज के एहतजाज के बारे से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इतनी बारिश में बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन हमारा सारा जो हमने एहतजाज कार्ड करवाना था, बहुत ज़्यादा लोग थे। बारिश की वजह से हमारा सारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे देख सकते हैं आप, काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं। और ये वो लोग हैं जो इन हुक्मरानों की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं और एहतजाज के लिए बड़ी बारिश में बाहर निकल चुके हैं। और देखें, ये जो सीज़न है, ये धान की काश्त हो रही है और ज़मींदार पे इन्होंने इतना बड़ा बोझ डाल दिया है कि वो बेचारा अब पता नहीं वो कैसे कैसे वो डीजल अफोर्ड करेगा। वो तो रब का शुक्र है, कभी कभी अल्लाह की ज़ात बारिश बरसा देती है तो कुछ गुजारा होता है, वरना ज़मींदार का तो इन्होंने गला काट दिया हुआ है। वो तो बाकी हालात देख रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आटा अवेलेबल नहीं है, गैस के झूठे इन्होंने ड्रामे शुरू किए हैं और गैस 120 रुपये इन्होंने फिर बढ़ा दिया है। जी आपके मद्दे मुकाबल यहाँ आसन कबाल साहब हैं, वो तो कहते हैं कि हम बड़े लायक हैं। जो ये 14-15 माह पहले जब हुकूमत में आए थे तो ये कहते थे हम लायक हैं, पहले नालायक थे। तो अब वो खामोश हैं, पहले वो एहतजाज किया करते थे पेट्रोल जब महंगा होता था, आजकल वो खामोश हैं। मीर साहब क्या कहेंगे आप उनके वाले से। देखिए, जैसे चौधरी इम्तियाज साहब ने कहा कि ये हमारा दूसरा एहतजाज है। बहुत सारे लोगों ने बाहर बारिश में खड़े होकर
जो है वो चौक में एहतजाज किया है ज़फ़रवाल बाईपास के ऊपर। बारिश के बावजूद वहाँ सैकड़ों लोग निकले थे, सैकड़ों लोग छोड़ के आए हैं। और ये रही बात कि आसिन इकबाल साहब की, आसिन इकबाल साहब, मैं आपसे ये बारहा ये कह चुका हूँ, मिल के कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि देखिए खुदारा इस अवाम पर, अपने ज़िले पर रहम करिए। आप लोगों ने इस अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। अगर आप पहले समझते थे कि हम नालायक थे तो आपने इतनी तबाही मुल्क की मचा दी। अब आप लायक हो गए हैं तो अंदाज़ा करें ये मुल्क की किस कदर तबाही मचाएंगे। फिर तो ये हशर कर देंगे, और हशर इस वक्त इन्होंने बपा कर दिया हुआ है। ज़िम्मेदार परेशान है सर, रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल जो वो चल रहा है पीटर इंजन के अंदर, वो कैसे लोग डालेंगे। फसल का मामला जो चल रहा है इस वक्त, और इस वक्त जो बिजली नहीं आ रही, और बिजली के यूनिट जो इस कदर महंगे कर दिए हैं सर, लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, लोग जिंदा कैसे रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल कर लेंगे उकाड़ा से। मलकदा चौक से शाहभोर प्रेस क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी मेहर मुमताज अहमद सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा SHO थाना शाहभोर फैसल नवाज जोया ने शाहभोर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों मलिक नियाज अहमद झक्कड़, राना सलीम अख्तर म्यों, राव सईद अंजुम, मेहर मुमताज सियाल, हाजी दिलमेर कादरी और राना आसिफ अली से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जराइम पेशा नासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरी और सहाफ़ी क्रिमिनल्स नासिर की निशानदही करें, बर वक्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा मकसद थाना शाहभोर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर को रोकना है। मंशियात जैसी लानत खत्म करके नौजवान नस्ल को माशरे का फाल शहरी बनाकर दम लेंगे। इंशाअल्लाह जल्द ही इलाका शाहभोर अमन का गहवारा बन जाएगा। पतोकी में मियां बीवी के कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात। नामालूम अफराद ने छत पर सोए दोनों मियां बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पतोकी के नवाही इलाके गुलशन अड्डा के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां छत पर सोए मियां और उसकी बीवी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों की शनाख्त शगुफ्ता बीबी और जुल्फिकार के नाम से हुई है, जो कि कानवा मलिया के रिहायशी थे। दोनों ने कुछ अर्सा पहले पसंद की शादी की थी। थाना सदर फूल नगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रजाना से शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ज़दगान रेस्क्यू एंड रिलीफ तहसील पीर महल डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर साहब के खसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1112 टोबा टैक्सिंग ने तहसील पीर महल के अवामुन्नास से दरख्वास्त की है कि दरियाए रावी पर माई सफोरा कोट कुरम शाह मोहब्बत वाला और ठड्डी बोंगा में रेस्क्यू 1112 पीर महल की जानिब से कश्तियों के हमरा रेस्क्यू पोस्टें कायम हैं और इसके साथ साथ एक रेस्क्यू एम्बुलेंस और 20 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार पर हर वक्त अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। किसी भी इमरजेंसी या सैलाबी पानी से मुतासर होने की सूरत में रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 1112 पर कॉल करें ताकि आपकी मदद के लिए फौरी रेस्क्यू बोट या एम्बुलेंस भेजी जा सके। फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ की सहूलियात फौरी मुहैया की जाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे रजाना से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन अल फारूकी वेलफेयर सोसाइटी मियां मोहम्मद जवाद की अलमरूफ इल्मदीन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से उनके आबाई गांव रईसाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में मियां जवाद ने कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब आप दीन इस्लाम के वो फर्जंद हैं जिनकी खिदमात और कुर्बानियों का पूरी कौम एतराफ़ करती और आप जैसे उलमा कराम की तबलीग इस्लाम के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा एजाज़, 4 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। बाबा मूसा ने दुबई में एथलीट्स पहली पोजीशन हासिल कर ली। बाबा मूसा ने एथलीट्स में 4 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बाबा मूसा का ताल्लुक समुद्री के नवाही गांव 463 से है। बाबा मूसा गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। गांव वालों ने स्पॉन्सर किया। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान ज़िला फैसलाबाद की तहसील समुद्री का सपूत हूँ। बाबा मूसा की उम्र तकरीबन 50 साल के करीब बताई जाती है। चीचा वतनी से हमारे तहसील रिपोर्टर आमिर शहजाद निज़ामी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब खान बलोच की सरबराही में
TMA हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर मेहताब खान बलोच ने सरमाया बल्दिया चीचावतनी चीफ ऑफिसर पैगाम गनी को हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, चीफ ऑफिसर पैगाम गनी साहब ने यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर योम अशूरा और बारिश में आखिरी पहर तक बहुत मेहनत की। बल्दिया अफसरान में से EMO अपनाइस काशिफ, सब इंजीनियर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर अख्तर बलोच, आसिफ सईद, A नैयर, सलाम सुलेमान, फैसल महमूद को असिस्टेंट कमिश्नर ने अवार्ड से नवाजा। चीफ ऑफिसर पैगाम गनी साहब ने चीचावतनी बल्दिया इंचार्ज लाइट ब्रांच यासीन को आला कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट से नवाजा। खबर शामिल कर लेते हैं रेनाला फोर्स से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक नहर लोय बारी 2 आब में 2 वन के करीब नामालूम बुजुर्ग की लाश बरामद हुई है। मुकामी पुलिस ने लाश को अपने तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, ताहाल लाश की शिनाख्त न हो सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस मिलने वाली लाश के हर जाविये से तहकीकात कर रही है। दरियाई सतलुज में सैलाब आने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। भारत की तरफ से दरियाई सतलुज में छोड़े गए पानी से 7,03,000 क्यूसिक हेड सुलेमान पानी गुजरने से मुतादिद बस्तियां और गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। करोड़ों रुपए की सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। ज़मीनी रास्ता कटने से मुकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना है। कान जेद के रिहायशी अहमद नवाज जेद के मियाँ मोहम्मद अली गंज ने सिकंदर चौक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें एशिया पुरनोश मेडिसन और जानवरों की खुराक की बहुत बड़ी किल्लत का सामना है। हमारे लोग भी बीमार हो रहे हैं और जानवर भी चारा न होने की वजह से बीमार होकर मर रहे हैं। अहले इलाका ने सैलाब से मुतासरा इलाके को हुकूमत की जानिब से आफत ज़दा करार देकर सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का मुतालिबा कर दिया है। तांजियावाला में गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मुबीन लियाकत से। जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानब से आज एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़ियादत उम्मीदवार पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद रफ़ीक तूर साहब कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि हुकूमत की जानब से 20 रुपये का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि ये अवाम की बेहतरी के लिए किया गया, क्या कहेंगे इस पर? ये अवाम की बेहतरी के लिए नहीं किया गया, बल्कि अवाम के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करके किया गया है। एक ही रात में 20 रुपये का इजाफा होना पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा है। ये हुकूमत जाते जाते ये जो जुल्म का बम गिरा के जा रहे हैं, अवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और अवाम चाहती है कि ये वापस लिया जाए। और इस तरह करके हुकूमत जो है वो कभी कामयाब नहीं होती है कि एक ही रात में इतने इजाफे कर दिए जाएँ। सारी की सारी कौम पर सरापा एहतजाज है और इस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने चीज़ों को। मलिक मुबीन लियाकत की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें और खबर शामिल कर लेंगे। मंडी उस्मानवाला से मोटरवे के ख्वाब को शरपसंद तबदील किया गया। नई नस्ल तालीमी मैदान में मोटरवे से सफरी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करेगी। जिनाह हाउस में हमला करने वाले दुश्मन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले माओं के बेटों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मलिक अहमद खान का जलसा-ए-आम से खिताब। 14 अगस्त वाले दिन हम अपनी आज़ादी की याद को ताज़ा करते हैं, मगर एक गिरोह ऐसा है जिसने इस दिन को मुल्क की बका के खतरे में डाल दिया, जिसने तारीख के औराक दोहरा दिए। ऐसा लगता था जैसे पाक व हिंद की तकसीम पर किया गया किसी को आज़ादी के दिन की हुर्मत की इजाज़त नहीं देंगे, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजद करेंगे। इसका अमली सबूत 6 अगस्त को दिया जाएगा। सैयद आफ्ताब हुसैन बर्री की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में अशरा मुहर्रमुल हराम के बखैर आफियत इख्तिताम के बाद अब मेरी तवज्जो शहर की खूबसूरती पर मरकूज़ होगी। इस ज़मन में एक खासूसी प्लान तरतीब दे रहे हैं, जिसके तहत शहर में पार्क्स की तज़ीन व आराइश, खूबसूरत शजरकारी, मेन शाहराहों पर लाइट्स की बहाली समेत लेडीज़ पार्क का क़याम अमल में लाना शुरू करेंगे। के बाद डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने झंग मोड़ पर आबशार को फंक्शनल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि MC स्टाफ को खुसूसी तौर पर टास्क सौंप दिया है, जिसकी ज़ाती हैसियत में मॉनिटरिंग जारी रखूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि महदूद वसाइल में शहरियों को साफ़ सुथरे माहौल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ।
ضلع ہریپور سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف رائل نیوز اشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی آفیسرز کی عدل صوب بائی پاس اڈا دربند اور ہریپور سٹی میں دودھ فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ انسپیکشن کے دوران دکانداروں اور دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں سے دودھ کے نمونے لے کر جدید لیبارٹری میں چیک کیے اور سینکڑوں لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا ہے۔ بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ کارروائی عوامی شکایات پر کی گئی۔ رائل نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔